मैं तो यही चाहूंगी जब वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार ही उजड़ गया तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे। वो भी पैरों से गुनगुन के मर गया मेरा बेटा। मैं कैसे सब्र करूँ अपने बेटा का। अकेला ही बेटा था मेरा खिलौना। मेरी माँ चली गई, मेरा भैया भी चलेगा। मरा नहीं ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाओ। मेरा जना था मेरे घर खाली हो गया। होती तो मेरे बेटा के पास बैठी रो रही होती भैया। मेरा सबने हॉस्पिटल में सिकंदराबाद भैया बिरंज पे पड़ी भैया गचीना भैया। राहुल जी क्या कहते हैं, संबोधन कर रहे हैं लोगों से जो भगदड़ मची थी 23 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर आज अलीगढ़ में खड़ा था। इसके बाद हाथरस राहुल गांधी पहुंचेंगे। आज सबसे पहले का जो कार्यक्रम है आज सुबह का 7 बजे का अपनी जान गंवा दी। राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं लोगों से मिलने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए। यही सुन लो फटाफट भैया, फटाफट लो। अरे वहाँ चलो, चलो भैया चलो, चलो हो गया भाई। बाकी लोग परेशान नहीं, चलो आप ही जाओ बेटा। अरे चल हटो, चल हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। सर राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी तू साइड हो जाना पड़ेगा। अरे बंद उनने प्रेम से फैमिली को समझाया और यही कह रहे थे हम सरकार के द्वारा अपने आप की पूरी मदद करेंगे फैमिली की, यही कह रहे थे। किस तरह की मदद आप चाहते थे उनसे? पूछताछ कर रहे थे, अभी तो कोई कुछ हुआ तो बताया था कि 2 लाख रुपए के लिए बोल रहे थे। तो हम इसका 2 लाख हो या 4 लाख हम क्या करेंगे जब हमारा भतीजा हमारी बाप ही नहीं रही। हम पैसे से क्या, हम तो खुद मेहनत करके खा लेते। जो आपके साथ हुआ है वो आप भी चाहती होंगी कि और भविष्य में किसी के साथ ना हो, किसी का बच्चा किसी के वहाँ ऐसे ना जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं? मैं तो यही चाहूंगी जब वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार ही उजड़ गया तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे। अगर वो भक्तों के लिए इतना सोचते तो इनकी जान नहीं आती। चलो 1 आध 2 मर जाता भीड़ भड़क्का में, या गोली चल जाती या लड़ाई हो जाती तो मुझे पता है कि हाँ भाई लड़ाई हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से इतनी मौत आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी लड़ाई होगी।
मुझे नहीं लगता अगर भक्तों की इतना मंदिर में चले आ वो भी थोड़ा बहुत वो करते हैं। उनने तो कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे भक्त आज मेरे चरणों में इतने मर गए, वो भी पैरों से गुनगुन के मर गए। मेरा बेटा, मैं कैसे सब्र करूं अपने बेटा का। अकेला ही बेटा था मेरा खिलौना। 4 बेटियों के बाद हुआ था। मैंने ही उसे 4-5 साल तक अपने कपड़े लाती थी, अलीगढ़ से पहनाती। बेटा 6ठी में चल रहा था, 5 साल 3 महीने का हो गया था। और ये आपकी भाभी लगती है? हाँ, मेरी भाभी, सगी भाभी थी मेरी। अब क्या होगा, मेरी फैमिली पूरी उजड़ गई। एक तो बच रहा था, अगर इतनी ये नहीं, मेरे मासूम का क्या कसूर था उसमें। हॉस्पिटल में भी पड़ी थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। अगर कुछ दवा वगैरह लगती तो हो सकता है मेरी भाभी बच रही थी। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। मेडिकल में जाके देखा था, वहाँ तो ऐसे ही पड़ी है, लाश है तो पड़ी है, कोई वो नहीं था वहाँ मिलता। मेरी फैमिली सभी गई थी। 2 सिस्टर है शादीशुदा, वो भी इसी सत्संग के बहाने से आई थी कि चलो पास में आ गए, दर्शन कर आएंगे। नहीं, मैं बाद में पहुंची हूँ, जब मुझे खबर मिली है तब। मैं नहीं गई थी वहाँ पर। 5 लोग गए थे? हाँ, 4-5 लोग गए थे मेरे घर से। मेरी माँ चली गई, मेरा भैया भी चलेगा। मरा नहीं जाता, ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाओ। मेरा ऐसा था, मेरे घर खाली हो गया। अभी तक की जो जांच हुई है, जो भी गिरफ्तार हुए हैं, उससे आपको कुछ उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा आपको? नहीं, मरे इंसाफ दिया है, इसने कुछ किया है उसका इंसाफ दिया जाए। मंगलवार को गए भैया, वहाँ हमने सत्संग देखो 1:30 बजे 1:45 बजे समापन हो गया। जब समापन होता तो एकदम मेन गेट में तो पब्लिक करती है, तो एकदम वो पता नहीं किस रेला में भैया, तो एकदम रेला में जब लिख रही है तो एकदम नीचे दब गए। इनका वो तो दिमाग में इनकी 60 में क्यों बैठी होंगी। बाइक स्टेशन बागेपुर स्टॉप वो होता ना, बाइक खड़ी कर देते हैं, वहाँ मैंने बाइक खड़ी कर रखी भैया। वहाँ तक मैं बाइक निकाल के ले आया, जब मैंने देखी कि अभी ना आई, फिर मैं भैया ढूंढते डोला। फिर भैया 2 घंटा बाद मेरे बेटा मिला पंडाल में सांड के पास में। वहाँ देख के भैया वहाँ में कछु ना, फिर बोले वहाँ के कछु सेवादार कि भैया हम जा ले गए, मगर हम बचा ना पाए, जब तक खत्म हो गया। भैया मैंने कहा कि मम्मी और होगी कहूँ भैया। बोले भैया यहाँ तो नहीं, मैं तभी समझ गया नहीं होती तो मेरे बेटा के पास बैठी रो रही होती भैया। मेरा सबने हॉस्पिटल में सिकंदराबाद भैया, फिर उनसे पड़ी भैया गचुना भैया। 6 साल का बच्चा मेरा, 4 लड़की थे, 4 बहने आगे एक गेरी 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 कब से मान रहे हैं बाबा जी वो? कितने भैया 4-6 साल से जाते, कब टाइम तो चले आते भैया। टाइम मिलते का तो चले आते ना यार, ना टाइम हो तो मैं आप आते। इनकी जौहरे में चलो दोनों निकले आ रहे हैं बाइक पे चलने। जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही, बाद में पता चला भगदड़ मच गई तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे। थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी पिलखना, एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। ये बताइए, राहुल गांधी ने आज आपके घर आना था, आपके परिवार वालों से मिलना था, लेकिन वो आपके घर नहीं आए। नहीं, बुला लिए थे वहाँ पे। कौन गया था? मेरे भाई गए थे और पिताजी गए थे। अच्छा, आपके भाई और पिताजी गए, दूसरे के घर में चले गए? जी, उन्होंने वहीं बुलाया था। अच्छा, तो राहुल गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने हालचाल जाना और बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। तो क्या मुआवजा देने की बात भी कही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ? नहीं, इस मामले में कुछ बात नहीं है, सिर्फ हालचाल जाना उन्होंने। हालचाल जाना और कह रहे जो भी हमारी हमसे हो सकेगा वो हर सब मदद करेंगे तुम्हारी, जैसा भी होगा।
आपने कुछ मदद मांगी उनसे कि हमें किस तरीके से मदद की? हमने ये बोला था जैसे कि अब ये घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा ना हो, हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाइए आप। ना चाहते थे क्यों नहीं आए हमारे घर पर, हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पे? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हैं, उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था, उनको तो आना चाहिए यहाँ पे। हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जहाँ आएंगे आएंगे, राहुल गांधी आए नहीं थे, जहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते कि हमारे घर पे आए वो, तो जब तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किनसे कुछ क्या कहें हम? हैं, जब वो आएंगे जब तो उनसे कुछ कहेंगे हम। हैं, तो लता जी आप क्या बात करना चाहते थे उनसे? हम कुछ भी कहें या पे दिल की कहें या कुछ भी कहें या हम कुछ भी बात कहें उनसे, हम जब आएंगे जब ही सो कहेंगे हम उनसे। जब आए नहीं तो हम कहें क्या, किनसे कहें हम? हैं, ऐसी अगर जी हो कि अगर ऐसे मुआवजा मिलता रहे, ऐसे घर पे आदमी जाते हैं तो मुआवजे का क्या होगा? जब आदमी चले जाएंगे तो ऐसे 1 लाख 2 लाख और उठ जाते, मगर हमारी माता तो बची रहती है, तो ऐसे मुआवजे का पैसे का क्या होगा ऐसे का? हैं, ऐसे इंसान घर से जाते रहे मुआवजा मिलता रहे तो ऐसे तो यही चाहते रहेंगे कि मुआवजा लेते रहेंगे। इंसान जब घर से जाए तो मुआवजे का बरतने वाला होगा कौन? उसका कौन बरतेगा उस मुआवजा को? हैं? परिवार के कुछ लोग वहाँ बुलाए थे, हाँ, क्या उनकी बातचीत हो पाई? उन्हें हमें पता नहीं, हमसे ये कही थी कि आपके घर पे आ रहे हैं। हमको जब हमको बुलाते तो हम जाते वहाँ पर, और फिर मौत तो हमारे घर पे भी हुई है ना। हमारी माता जी जवान जमान थी, कोई बड़ी बूढ़ी तो थी नहीं, जवान जमान थी, हमारी माता जी खत्म हुई है, तो उन्हें जहाँ पे आना चाहिए ना, आना चाहिए था। जब वो आती तो जब तो हम उनसे कुछ कहते हैं, हमें वहाँ बुलाते थे वो क्या उनकी बेटी है कि बेटा है, उनके पति है, कौन है, हमको तो पता नहीं कि कहाँ आए, किधर आए, किधर चले गए। हमको नहीं पता कुछ भी, हमें तो ये पता थी कि घर पे आ रहे हैं वो, मगर हमें नहीं पता कुछ भी। हाँ जी भाई है जी, मेरे चाचा हैं, सब जहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका कि जहाँ आएंगे जी, मेरे पिताजी हैं। बता रहे हैं कि वो मिल के आए हैं उनसे। जो एक भाई है वही तो मिल के आए होंगे, एक भाई, मगर और 2 भाई तो मेरे जीव हैं, मेरे पिताजी जी हैं, मेरे पिताजी बड़े बूढ़े हैं, इनको दिखता भी नहीं है बिल्कुल। तो उनको जहाँ आना चाहिए ना, आना चाहिए था यहाँ पे उनको। तो हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ आना चाहिए उनको। हम दूसरे घर पे, हमारे घर पे मौत नहीं हुई क्या? हम दूसरे घर पे क्यों जाएं? अगर जी होता कि हमारे घर पे मौत नहीं हुई, हमने अपने माता जी अपने घर में मार लेंगे हमने, तो ये हम वहाँ भागे दौड़े क्यों जाए हम किसी के घर पे? हम तो नहीं जाना चाहते किसी के घर पे। राहुल जी आए थे, उन्होंने हमसे बोला था और हमारा हालचाल जाना, उन्होंने परेशानी पूछी कि कैसे घटना हुई, किस तरीके से, कौन जिम्मेदार है और आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो राहुल जी को बोला था, मैंने कहा सर आप पहले तो आप जो आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। तो बोल रहे कि आप मुझे बताइए और मैं आपका मुद्दा जो है संसद में जरूर उठाऊंगा। तो इसमें जो है राहुल गांधी जो है सहायता के लिए बोल रहे हैं, गवर्नमेंट से भी और अपनी तरफ से भी कह रहे थे कि जो भी होगा कराएंगे। वो नहीं आए। हाँ, वो बिल्कुल आना चाहिए था। हाँ, तो इसका जो है राहुल जी को भी थोड़ा सोचना चाहिए था, और जो भी उनके जो गार्ड वगैरह उन्होंने हमसे बोला था कि राहुल जी आपके घर नहीं आएंगे, तो वो जो हमको फिर वहीं पे जाना पड़ा था। तो इस वजह से हमारी महिला नहीं जा सकती, वही निकल नहीं सकते मौत के बाद घर से, तो ये उसका कारण है। और हमने राहुल जी को बताया था कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांग को जो है संसद में रखें। उन्होंने बोला कि आप चिंता ना करें, हमें आश्वासन दिया है कि आपको जो है जरूर न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमें हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने हमसे ये बोला कि जो भी हमारे लायक मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे, और अपने जो भी थे उनसे बोल दिया है कि इनकी मदद करना जो भी हो, उन्होंने ये बोल दिया है। बातचीत हुई हमारी, वो बोल रहे थे कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, अभी फरार चल रहे हैं, पकड़े जाएंगे तो उनको सजा मिलेगी। और ये बात बोली कि ये बात हम आपकी पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे। हाँ, पार्लियामेंट में उठाएंगे इस बात को कि ये हादसा हुआ है इतना बड़ा, उनको कमेटी वालों को दोषी ठहरा रहे हैं। कुछ बाबा की भी कमी है इसमें, उनको दोषी ठहरा रहे हैं, उनको सजा मिलेगी। सर ये बताइए कि हादसा होने के बाद क्या बाबा के प्रति लगाव अभी भी है आप लोगों का? हमारा नहीं है, बिल्कुल भी हमारा नहीं है। मैं मानता था, मेरे बच्चे भी मानते थे, मेरी घरवाली ये विकलांग लड़की है, मेरी
15-16 साल की। माँ ने हमारी ने बोला था कि बेटा उनके साथ उनके सत्संग में जाओ तो तुम्हें बहुत आराम मिलेगा और बेटी है तुम्हारी वो सही हो जाएगी। तो इसको हम 6-7 बार लेके गए वहाँ उनके धाम पर उनके आश्रम पर नहवा के लेके आए, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिला। इस वजह से मैंने 3 साल से जाना आना छोड़ दिया। आपकी मदर ने बोला था? माँ ने बोला था हमारी, उनके यहाँ जाओ तो तुम्हें फायदा मिलेगा। अच्छा, आपकी बेटी तो सही हो जाएगी। लेकिन आप कई बार गए, कोई फायदा नहीं मिला हमें। इसी वजह से हमें उनमें कुछ दिखाई नहीं दिया कि वो कोई चमत्कारी बाबा वो नहीं है, भगवान नहीं है। इस वजह से मैंने जाना छोड़ दिया है। अच्छा, अब जब कौन आपकी माता जी गई थी हादसे वाले दिन, कौन कौन गया था? मेरी माँ गई थी खाली, अकेले ही गई थी? हाँ, मतलब और भी साथ में गई थे मेरे आस पड़ोस के घर में से माँ गई थी अकेली। पहले आप उनके साथ जाते थे लेकिन बाद में अब नहीं जाते? हाँ, अब नहीं गया हूँ मैं करीब 2-3 साल से। तो पहले क्या आप बाबा की वो मिट्टी वगैरह भी लेकर आते थे? हाँ, लेके आते थे और फूल वगैरह भी लेके आते थे। जल जो वहाँ नल लगा रखे हैं, हम नल से पानी भी लेके आए हैं बोतल में, काफी दिनों तक रखा रहा है घर पे। लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा उनमें कि उनमें कोई चमत्कारी कोई चीज है। आप क्या चाहते हैं कि बाबा को सामने आना चाहिए? क्योंकि सामने आना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए कि जो खत्म हुए हैं, मरे हैं बहुत से लोग, उनको क्या जवाब देंगे? वो सामने आके दें, क्या कहेंगे उनसे? अब जो परिवार बिछड़ गया, हमारी माँ भी चली गई और भी माँ चली गई, बहन बेटी चली गई, बच्चा चले गए छोटे छोटे। अब उन्हें क्या जवाब देंगे? अगर उनमें थोड़ी शक्ति थी तो एक आध को तो बचाते अपनी शक्ति से, लेकिन वो लौट के वापस भी नहीं आए। ज्यादा 20 मिनट आगे गए होंगे वो, जब ये हादसा हुआ है तो आधा घंटा दूरी पे गए होंगे, तो वापसी भी लौट के देख सकते थे, आवाज दे सकते कि भाई जहाँ रुके हो वहीं रुक जाओ, कहीं भगदौड़ मत मचाओ। जब उनकी बात इतनी मानती थी पब्लिक, तो वो बात मानती तो वहीं की वहीं रुक जाते वो, तो बहुत जान बच जाती। लेकिन वापसी वो नहीं लौटे, उनको लौटना था वापस नहीं लौटे। अब आप क्या चाहते हैं पुलिस की तरफ से, क्या बाबा को पकड़ा जाए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि उनसे पूछताछ करी जाए, पकड़े जाए वो, उनसे भी जवाब तलब करे जाए कि मतलब ये हादसा मतलब हुआ है तो इसमें थोड़ी आपको संतुष्टि देनी थी परिवार वालों को, जो मृतक के परिवार वाले हैं उनको वो देनी थी कि मतलब, लेकिन नहीं, कोई नहीं आया। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी? सत्संग में गई थी। तो घटना किस तरह हुई? मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियां पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और वही बॉडियां कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा। तुम बात करते हैं ऊपर तक जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं। सरकारी नौकरी का सारे मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो। कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बोरी का काम करते हैं, हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है। समझ गए, एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है ना। लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, बच्चों के पेट पालती थी। 5-6 बजे करीब पता चला हम, फिर हम ढूंढने चले गए। कोई कह रहा था कि भाकला में मट्टी आ रही है, सो हम वहाँ पे चले गए। फिर वहाँ पे देखा तो हमने अंदर जाके, तो पुलिस वाले ने जान ना दे रहे हमें। फिर भाभी गई हमारी, तो इनने धक्का मारा पुलिस वाले में। जब ये अंदर जाएगा इनने देखा, जब मम्मी की लाश देखी वहाँ पे मट्टी मिली, सो फिर मुझे बुलाया इनने। घर में क्या माहौल है? घर में क्या किस तरह से आप? अब तो कोई नहीं है घर में, अकेला हूँ घर में। राहुल गांधी से आज आप मिलने वाले, क्या कहेंगे? राहुल गांधी मिलने आए आप?
राहुल गांधी से ये कह रहा है कोई मदद कर दे वो। बहुत परेशान है। देखो ऐसा हादसा अचानक हो गने के कारण हम लोग सभी दुखी हैं और परिवार में ये लड़का अकेला है। हम तो कजिन भाई हैं इसके। अब बेचारे इसकी बहनें थी, उनकी 6, उनकी शादी हो गई, अकेला रह गया ये लड़का। अब इसकी शादी भी नहीं हुई है तो बहुत परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब खाने पीने की परेशानी भी इनको होगी तो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं, आप लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे सर कि हमारी कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे कि हमारा पालन पोषण अच्छे तरीके से हो जाए, बस यही कहेंगे। मैं तो गया नहीं था, मेरी पत्नी गई थी और मेरी दोनों बेटियां बाद में गई थी। वो पहले चली गई थी और दूसरी ट्रेन से मेरी बेटियां गई थी। जब वहाँ सत्संग जब खत्म होता है, समापन होता है, तो उसके बाद में जब वो निकल के जाते हैं तो एकदम भीड़ भागती है उनकी तरफ कि जहाँ से गाड़ी निकलती है लाओ वहाँ पे चरणों की धूल ले लें। तो ये लोग तो बहुत आगे थे, फिर भी पता नहीं कैसे भीड़ की चपेट में आ गए। परिवार में मेरी बेटी छोटी थी, लतामणि नाम था उसका, वो भीड़ की चपेट में आ गई। मेरी बड़ी बेटी भी भीड़ की चपेट में आ गई, पर बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो नीचे दब गई, बड़ी बेटी ऊपर उसको निकालने की प्रयास कर रही थी पर वो निकाल नहीं पाई उसे। जब थोड़ी देर बाद उसने निकाला तो वो थोड़ा ऐसी सांस थी उसमें, अपनी मेरी बड़ी बेटी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। आज राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं, आपसे क्या कहेंगे, क्या बात? अब वो आ रहे हैं तो वही हमसे पूछेंगे क्या क्या है, क्या बात जो पूछेंगे तो उस टाइम जो पूछेंगे तभी जवाब देंगे। कुछ घर पे बहुत सारे लोग आए मिलने, सब देने आए और सब तसल्ली दे के गए। इसके सामने जो हादसा हुआ है तो ये तो पूरी जब से बदहवास है। घर में कई बार बेहोश भी हो गई, मैंने संभाला, बड़ी बेटा संभालो अपने आप। इनका नाम है वैष्णवी, ये 23 के आसपास होगी। हाँ ये उसी सत्संग में थी, दोनों बहनें गई थी। ये वहाँ बच गई। कितने साल से आप सत्संग? करीब 2-3 साल से जा रही थी। इनकी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी एक बार, तो वहाँ जाने से उसको आराम मिल गया, सही हो गई वो। बता बेटा जो प्रक्रिया चल रही है बता दो। ऐसी पता होती तो मैं लेके ही नहीं जाती, अकेली चली जाती, जाना हो तो बस संग ले चले जाती, भीड़ में दब गई वो।